डिज़ाइन एक्सरसाइज में एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है कि इन अ सर्टेन एप्लीकेशन, किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में टू इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स आर टू बी इंसर्टेड। उसमें दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं, उनको इंक्लूड करना है सीरीज सर्किट में। ठीक है, जो सर्किट वो सीरीज सर्किट किस तरह का है, जिसमें आपके पास एक 12 वोल्ट की सोर्स है, 200 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और वो दो इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स हैं जिनको हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो इफ़ द करंट इन द सर्किट मस्ट बी 15 मिली एम्पेयर, और इस सर्किट में जो सीरीज सर्किट बनेगा इसमें करंट भी आपके पास 15 मिली एम्पेयर होना चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो ये अननोन रेजिस्टेंस, जो दो हम अननोन रेजिस्टेंसेस इंसर्ट करनी है इस एप्लीकेशन के अंदर, उन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो ये सर्किट है आपके पास कंप्लीट। इसमें ये 12 वोल्ट की सोर्स है जिसका इसने यहाँ पर जिक्र किया, ये 12 वोल्ट की सोर्स, साथ इसके सीरीज़ में 200 ओम की ये रेजिस्टेंस है, और ये दो वो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हमने इस सर्किट में इंक्लूड करना है। और इसने हमें ये चीज़ बताई हुई है कि इस सर्किट में जो आपके पास सीरीज़ करंट है वो आपके पास कितना होगा, 15 मिली एम्पेयर का होगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर इस सर्किट को देखें तो ये एक सिंपल सीरीज़ सर्किट है, इसमें सारे कंपोनेंट सीरीज़ में लगे हुए हैं, जिसमें आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, एक 200 ओम की रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, एक 12 वोल्ट की सोर्स है, और करंट भी हमें नोन है इस सर्किट का। तो आप देखें, वोल्टेज भी हमें पता है, करंट भी हमें पता है, और अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं इस सर्किट की, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है इस सर्किट में, 200 ओम प्लस R1 प्लस R2, ये आपके पास इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है जी, तो आर टोटल अगर इसको लिखूं तो ये दिस विल बी 200 ओम प्लस R1 प्लस R2। तो ये टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी। ठीक है, अगर मैं ओम लॉ को देखूं, दिस आर टोटल विल बी इक्वल टू V ओवर I। तो वोल्टेज भी मुझे यहाँ पर नोन है। ठीक है, वोल्टेज क्या आपके पास 12 वोल्ट, और इस सर्किट का टोटल करंट आपके पास क्या है 15 मिली एम्पेयर। तो अगर मैं ये फिर 12/15 मिली करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.8 किलो ओम, या फिर 800 ओम। ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल आती है इस सर्किट की, यानी प्रोवाइडेड विद दिस 12 वोल्ट एंड 15 मिली एम्पेयर करंट ऑफ दिस सर्किट, ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, जो कि कम्बिनेशन ऑफ दिस 200 ओम रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी होनी चाहिए, 800 ओम होनी चाहिए। तो इफ़ आई नो द टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 800 ओम, एंड आई आल्सो नो दैट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेज, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट अबव किया। ठीक है, तो यहाँ से हम R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, जस्ट 200 को उस तरफ ले जाएंगे तो 800 माइनस 200 ये आपके पास आ जाएगा 600 ओम। तो ऊपर उसने बताया कि ये दोनों आपके पास इक्वल वैल्यूड रेजिस्टर्स हैं, यानी इन R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है। तो अगर आपके पास R1 और R2 दोनों 600 ओम के हैं, तो अगर इक्वल वैल्यू हो तो इसका मतलब है ईच रेजिस्टर आपके पास 300 ओम का होगा। तो इसका मतलब है ये दो अननोन रेजिस्टेंसेज जो R1 और R2 थी, ये दोनों आपके पास 300 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं। सिमिलर पैटर्न पे उसने अगला डिज़ाइन प्रॉब्लम दिया, कहता है कि इफ़ द 200 ओम रजिस्टर इन द अबव डिज़ाइन इज़ एग्जैक्टली 200 ओम and the other two resistances have 10% tolerance, what is the total range of the current minimum or maximum that might flow in the circuit। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर रेजिस्टेंस की कोई ना कोई टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो इस सर्किट में वो एज्यूम कर रहा है, वो कहता है मैं ये जो 200 ओम का रेजिस्टर है, आप इसको एज्यूम करें कि इसकी इन रियल भी 200 ओम ही रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो दो रेजिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किए ना, R1 और R2, जो कि हमने किस वैल्यू के कैलकुलेट किए थे, 300 ओम के, इसके बारे में वो कह रहा है कि लेट्स कंसीडर कि इनकी टॉलरेंस है कोई जो 10% है, यानी 10% तक वैल्यू इनकी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो इस 300 ओम, ये अगर दिस इज़ R1 एंड R2 दोनों 300 ओम के हैं, और अगर इनकी वैल्यू 10% वेरी करती है, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब है अगर 300 का 10% निकालूँ तो ये बनती है आपके पास 30 ओम। तो इस 300 से 30 ओम कम भी हो सकती है और 30 ओम ज़्यादा भी हो सकती है, और इस रेंज में आपके पास वैल्यू हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास मिनिमम ये रेजिस्टेंस 270 ओम की हो सकती है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 330 ओम की हो सकती है। ठीक, तो इस रेंज के लिए हमने मिनिमम और मैक्स, अगर ये वैल्यू आपके पास ऑब्वियसली अगर ये 270 हो जाते हैं दोनों रेजिस्टेंस, तब आपके पास ऑब्वियसली ये करंट भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये आपके पास 330 हो जाते हैं, ठीक है, दोनों 330 ईच, तो आपके पास तब भी ये करंट चेंज हो जाएगा। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि आपके पास ये रेंज ऑफ करंट क्या होगी इफ़ दैट हैज़ 10% टॉलरेंस, मीन्स
if any one of the resistance has values varying from 270 to 330 ओम। ठीक है, तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हम मिनिमम वैल्यू एज्यूम करें रेजिस्टेंस की जो कि 270 ओम है, तो यानी 30% बिलो, ठीक है, तो सॉरी 10% बिलो, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 270 ओम, R2 की वैल्यू भी हो जाएगी 270 ओम। 30 ओम है ना 10% टॉलरेंस, यानी 300 में से अगर मैं 30 माइनस कर लूँ तो 270 ओम बन जाता है। तो अगर दोनों 270 और 270 ओम की हों तो टोटल मेरे पास जो रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी मेरे पास 200 प्लस 270 प्लस 270, तो आर टोटल मेरे पास बन जाएगा 740 ओम का, प्रोवाइडेड दैट R1 एंड R2 आर बोथ ऑफ 270 ओम। ठीक है, तो विद दिस आर टोटल, ठीक है, तो मेरे पास करंट क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम करंट आई विल बी इक्वल टू वी ओवर आर। इसमें मैं दोबारा तो इसको आई मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज मेरे पास सेम है, इसमें ये 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय आर टोटल चेंज हो गई है 740 उस 10% टॉलरेंस की वजह से। यहाँ पर हमारे पास कितनी थी रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 12/7, ये टोटल यहाँ पे 800 थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 10% टॉलरेंस जो बैक साइड पे जाने की वजह से वो क्या हुई है 740 बन गई है। ठीक है, तो ये क्या बनेगी 12/740, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 16.2 मिली एम्पियर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये R1 और R2 की वैल्यू 300 की बजाय, ठीक है, 330 ओम हो, ठीक है, तो जो 10% टॉलरेंस उसकी ऐड करके, तो ये वैल्यू आपके पास आर टोटल की 860 बन जाएगी इंस्टेड ऑफ 800। ठीक है ना, ये क्या बनेगी 860 ओम बनेगी। तो आपको इस केस में आई मिनिमम मिलेगा जो कि वी बाई आर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 860 इक्वल टू 13.9 मिली एम्पियर। ठीक, बाकी इस फार्मूले में चेक करें, हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट डिक्रीज़ करता है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो आप देखें 740 जो है आपके पास, दिस इज़ द लेस वैल्यू कंपेयर टू द 860। ठीक है, तो 740 के साथ जो मुझे करंट मिलेगा वो मिनिमम मैक्सिमम होगा, सॉरी, क्योंकि इन्वर्स है ना, रेजिस्टेंस आपके पास छोटी है तो करंट ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम मिलेगा। इस वजह से विद लेस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस करंट विल ऑलवेज इंक्रीज, एंड विद द हायर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस करंट विल ऑलवेज डिक्रीज। तो आई मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी कम रेजिस्टेंस के साथ, और आई मिनिमम मिलेगी मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, और इन दोनों केसेस में मैंने कैलकुलेट भी करके चेक कर लिया, 16.2 मिली एम्पियर मिलेगी विद 740 ओम रेजिस्टेंस, जिसमें आपके पास जो दो रेजिस्टेंसेस थी R1 और R2 वो कितनी थी 270 ओम की सिलेक्ट की थी। जबकि आपके पास दूसरे केस में जो आपको आई मिनिमम मिली है वो 860 ओम के साथ मिली है। इस केस में आपके पास जो दोनों रेजिस्टेंसेस थी R1 और R2 वो 330 ओम हमने एज्यूम की थी विद 10% टॉलरेंस। ठीक है, तो इस केस में आपको करंट मिला 13.9 एम्पियर मिली एम्पियर, सॉरी। तो टोटल रेंज ऑफ करंट जो है वो आपके पास मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बनेगी 13.9 मिली एम्पियर से वेरी कर सकता है अप टू 16.2 मिली एम्पियर के लिए इस सर्किट में। अगर तो वैल्यू 800 ओम की तो इसमें फ्लो होने वाला करंट 15 मिली एम्पियर होगा विद 10% टॉलरेंस एट द लोअर एंड 270 ओम ईच रेजिस्टेंस के साथ R1 और R2 की। इसका करंट जो आपके पास वो 16.2 मिली एम्पियर होगा, एंड विद द वैल्यू ऑफ द 330 ओम जो कि आपके पास 860 आर टोटल बनाएगी, उसके साथ इसमें करंट जो होगा आपके पास 13.9 मिली एम्पियर होगा।